ऑलराइट गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स के ऊपर बच्चे कंफ्यूज हमेशा आपको होते हुए मिलेंगे कि भाई ये कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल्स क्या होते हैं, कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, ये स्केलेटल क्या होता है, एंड देन उसके अलावा कैसे ये बैरियर्स बनते हैं, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स क्या हमें नजर आते हैं, इसके अलावा व्हाट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो कोरल्स शेयर करते हैं किसके साथ, जूज़ैंथेली के साथ, या फिर हम एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे उसको कलर मिलता है, कोरल्स इंडिया में कहां कहां पर मिलते हैं, कैसे कोरल सर्वाइव करते हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। प्रीलिम्स के लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू योर एनवायरमेंट मॉड्यूल आज इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, एंड बिलीव मी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस चीज को समझना। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड के कोरल रीफ्स होते क्या एंड व्हाट इज ऑल रिलेटेड टू कोरल्स, इट विल बी ऑल क्लियर। सो गाइस, शुरू करते हैं कि कोरल रीफ्स है क्या। आपने अक्सर बहुत ही सुंदर सुंदर मरीन सीन्स देखे होंगे, जैसे कि आपको यहां भी नजर आ रहे हैं कि कितने प्यारे प्यारे कलर्स नजर आ रहे हैं, आपको फिशेस नजर आ रही हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है ये एक्चुअली में है क्या, ये कोरल रीफ्स ही तो है, ये स्ट्रक्चर ही तो है, इसी के बारे में तो हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन ये बनता कैसे है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। व्हाट आर कोरल रीफ्स? सो कोरल रीफ आर टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पॉलिप्स। अब आपको साधारण शब्दों में समझाऊं अगर मैं, कोरल पॉलिप्स क्या चीज है। कोरल पॉलिप्स बड़े ही टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, ये जो टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो स्केलेटल की हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। दैट मींस दे आर देमसेल्व्स कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये डिपॉजिट होता जाता है। दैट मींस कोरल पॉलिप्स मर गए, मरने के बाद क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्केलेटल है दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर देयर। अब जब वो डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट होते होते एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, एक ढांचा क्रिएट हो रहा है जिसके ऊपर फर्दर आपको कोरल पॉलिप्स नजर आ रहे हैं। सो कहने का मकसद क्या है, मरी डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज के ऊपर जिंदा वही बॉडीज हैं, फिर वो मर रही हैं, फिर उसके ऊपर जिंदा बॉडीज हैं, फिर वो मर रही हैं, वो अपना ढांचा जो है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो वहां डिपॉजिट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरल पॉलिप्स। अब दोबारा बता रहा हूं आपको, कोरल पॉलिप्स क्या है, टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, मर जाते हैं, मरने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करते हैं, अपना स्ट्रक्चर डिपॉजिट करते हैं, अपना स्केलेटल डिपॉजिट करते हैं और वहां पर एक ढांचा क्रिएट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर। तो ये जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे हम इसको क्या बोलते जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शेप वो कौन सी गेन कर रहा है, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। सो कोरल पॉलिप्स स्ट्रक्चर्स हैं एंड वो क्या कर रहे हैं, डिपोजिशन कर रहे हैं मरने के बाद और एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरल रीफ्स। क्योंकि वो कोरल पॉलिप्स के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको कोरल रीफ्स हैं, इनके ऊपर जिंदा कोरल पॉलिप्स रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोरल रीफ्स आर टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पॉलिप्स। किसको बिलोंग करते हैं? अब ये जो चीजें ना कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, निडारिया फैमिली को हम बिलोंग कर रहे हैं, ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। They often live in community for protecting themselves and they often grow in the shallow warm waters. This is something very much important for prelims perspective कि they often grow in shallow warm waters. So coral reefs, tiny marine organisms called पॉलिप्स। यहां तक हमें क्लियर है। ये जो पॉलिप्स हैं ये मर जाते हैं, मरने के बाद अपना ढांचा डिपॉजिट करते हैं, अपना रिमेन्स डिपॉजिट करते हैं और वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, रीफ, कोरल रीफ। ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। क्यों बड़ा होता जाता है? क्योंकि इसके ऊपर और आपको क्या नजर आ रहे हैं, पॉलिप्स नजर आ रहे हैं। ये फिर मर जाते हैं, फिर ढांचा और बड़ा होता जाता है। ऐसे में यहां आपको कोरल रीफ स्ट्रक्चर नजर आता है। So they are the largest living structure in the world. अब आप कहेंगे ये लिविंग स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड कैसे है? क्योंकि मैंने आपको बताया ढांचे के ऊपर आपको कोरल पॉलिप्स और भी तो नजर आ रहे हैं सर्वाइव करते हुए। So it is the largest living structure in the world. Can live in both shallow and deep water, but ज्यादातर आपको कहां नजर आते हैं, ये shallow waters में ही नजर आते हैं। अब इसके अलावा एल्गी, ज़ूज़ैंथेली provides nutrient to the corals which they share, with which they share symbiotic relationship. अब क्या होता है, ये जो कोरल रीफ्स हैं इनके बीच में आपको क्या नजर आएगा, इसके बीच में आपको एल्गी रहती हुई नजर आएगी। अब एल्गी को या ज़ूज़ैंथेली को क्या चाहिए, एक घर चाहिए रहने के लिए। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, घर प्रोवाइड कर रहे हैं कोरल रीफ्स। एंड बदले में ये जो एल्गी है कोरल रीफ्स को क्या दे रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है और इनके घर को पेंट कर रही है। सो पॉइंट इज कि जो आपको कलर नजर आ रहा है, इतना प्रिटी कलर जो शुरुआत में आपको नजर आ रहा था, ये सारा कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है, ज़ूज़ैंथेली प्रोवाइड कर रहा है या एल्गी प्रोवाइड कर रही है। याद रखिएगा, एल्गी को बदले में क्या मिल रहा है, घर मिल रहा है। इज दैट क्लियर? सो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। सो दे आर नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। वेरी मच इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन हम किसे बोलते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं। अब बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। अब टाइप ऑफ कोरल रीफ्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन द शेप हमने उनको टाइप्स में क्लासिफाई करवाया। फॉर एग्जांपल, अगर तो ये आपको एक आइलैंड नजर आ रहा है, इस आइलैंड के बिल्कुल साथ आपको क्या नजर आ रहा है, अटैच होता हुआ इसकी फ्रिंज में ही बिल्कुल
एक कोरल रीफ का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रिंजिंग रीफ्स। अगर आप देखेंगे कि ये आइलैंड है, आइलैंड के बीच में थोड़ा सा आपको पानी नजर आ रहा है आसपास, उसके साइड्स पे फर्दर आपको कोरल रीफ्स नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर रीफ। अटॉल्स हम किसे बोलते हैं कि बीच में आपको एक लगून नजर आ रहा है, एक वाटर बॉडी नजर आ रहा है, वाटर बॉडी के साथ साथ आपको क्या नजर आ रहे हैं, कोरल रीफ के ढांचे नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अटॉल। सो फ्रिंजिंग में क्या है, आइलैंड के बिल्कुल साथ किनारे पे चलता जा रहा है। बैरियर में क्या है, आइलैंड आपको नजर आ रहा है, उसके आसपास पानी है, पानी के आसपास आपको कोरल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज बैरियर। एटॉल्स में क्या होता है, एक लगून होता है, एक वाटर बॉडी होता है, वाटर बॉडी के आसपास आपको क्या नजर आ रहा है, कोरल नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा साधारण शब्दों में आपको टाइप्स नहीं समझ आएंगे। अटॉल्स, सो अटॉल क्या है, देखिए एक रिंग शेप्ड कोरल रीफ है कंटेनिंग अ कोरल रिम दैट एनकम्पासेस द लगून इनकम्प्लीटली और कंप्लीटली। सो ये आपको लगून नजर आ रहा है, इसके आसपास ये जो चीज नजर आ रही है आपको, ये क्या है, कोरल्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अटॉल्स। बैरियर में आपने क्या देखा, they are the extensive linear reef complexes that parallel towards shore and are separated from it by lagoon. So anyways, पॉइंट क्या है, इसको आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, टेक्निकल लैंग्वेज को, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को सिर्फ यहां ऑब्जर्व कीजिए। ये आपको बैरियर नजर आ रहा है, ये लैंड है, इसके आसपास ये पानी है, दैट मींस लगून है, और फिर उसके पास क्या नजर आ रहा है आपको, बैरियर रीफ। फ्रिंजिंग में क्या है, बिल्कुल साथ, देखो कोई भी पानी नहीं नजर आ रहा, आइलैंड के बिल्कुल साथ सटा हुआ बिल्कुल, ठीक है। और यहां पर एटॉल में क्या था, बीच में आपको पानी नजर आ रहा था सिर्फ, बैरियर में लैंड प्लस पानी, एटॉल में सिर्फ पानी, फ्रिंजिंग में नो पानी, सीधा आपको कोरल्स नजर आ रहे हैं। सो फ्रिंजिंग रीफ्स आर द कोरल रीफ्स दैट ग्रो क्लोज टू द शोर ऑफ द मेनलैंड और द आइलैंड। सी फ्रिंजिंग रीफ, ये फ्रिंज, बैरियर ये देखो लैंड, फिर लेगून टाइप वाटर स्ट्रक्चर, एंड उसके आसपास आपको रीफ नजर आ रहा है। अटॉल में सिर्फ वाटर और आसपास कोरल्स। इज दैट क्लियर? बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये चीज। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। भाई अब ये कोरल ब्लीचिंग क्या चीज है, व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको क्या नजर आता है कि जब कोरल्स मरना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। अब आपको ध्यान होगा कि यार कोरल्स को फूड कौन अवेलेबल करवाता है, ज़ूज़ैंथेल्ले यानी कि एल्गी। लेकिन जब पानी का टेम्परेचर एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, वहां पर जो एल्गी है वो सरवाइव नहीं कर पाती है। एंड जब किसी भी घर में आपको सही एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है रहने का, आप क्या करते हो, उस घर को छोड़ देते हो। तो एल्गी भी ऐसा ही करती है, उस घर को छोड़ देती है, कोरल रीफ को छोड़ देती है, इन स्ट्रक्चर्स को छोड़ देती है एल्गी, जब उसको लगता है कि यहां पर सर्वाइव करना क्या है, मुश्किल है। अब जब वो उस घर को छोड़कर चले जाती है, आपको अच्छे से पता है दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर कर रहे थे, तो उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो शेयर कर रहे थे वो टूट जाता है। सो ऐसे में ना ही घर को पेंट होगा, मतलब वो कलरफुल स्ट्रक्चर आपको नहीं नजर आएगा, ना ही कोरल्स के पास खाने को खाना होगा, करेक्ट। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस कोरल्स का कलर जो होता है वो व्हाइट होना शुरू हो जाता है। कोरल रीफ का जो स्ट्रक्चर का कलर है आपको व्हाइट नजर आना शुरू हो जाएगा, एंड ग्रेजुअली जो कोरल्स हैं वो मर जाएंगे, कोरल रीफ्स। तो यानी कि वो स्ट्रक्चर सिर्फ रह जाएगा, स्ट्रक्चर के ऊपर जो पॉलिप्स आपको नजर आ रहे थे वो पॉलिप्स भी नहीं अब आएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करने के लिए वहां पर कोई भी एल्गी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट एल्गी कलर भी प्रोवाइड कर रही थी, कलर ना होगी वो क्या हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे। सो इट इज अ सिचुएशन वेयर द एल्गी which is living in close relationship with coral leave it and the corals die due to the non availability of the food. Now what are the causes of the coral bleaching? Coral bleaching के क्या कारण है? Number one is over exploitation, overfishing, so increased sediments, nutrient overload. ये तो बहुत जनरल चीजें हैं। ओशन एसिडिफिकेशन, हाई एंड लो टेम्परेचर, मतलब एक्सट्रीमिटी, बहुत ही ठंडा पानी हो जाना या बहुत ही गर्म पानी हो जाना, दोनों ही एल्गी के लिए सही नहीं है, एंड हेंस कोरल सर्वाइव नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्रीलिम्स के लिए कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो कोरल रीफ हैं इंडिया में आपको कहां कहां पर मिल रहे हैं। पहले तो मैंने आपको यहां दिखा दिया मैप में कि कहां कहां पर आपको एटॉल्स मिल रहे हैं, सी ओवर हियर, कहां कहां पर फ्रिंजिंग मिल रहे हैं। सो कलर वाइज मैंने मेंशन किया आपको अच्छे से कि एटॉल्स आपको लक्षद्वीप में मिल रहे हैं, अदरवाइज आपको जो फ्रिंजिंग रीफ है वो गल्फ ऑफ कच्छ, गोवा, मालवन में नजर आ रहे हैं आपको। उसके अलावा आपको इधर नजर आ रहे हैं, पाक बे के पास आपको नजर आ रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में नजर आ रहे हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कोरल रीफ्स इंडिया में कहां कहां पर मिलते हैं, व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। एंड कोरल रीफ क्या होते हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ज़ूज़ैंथेल्ले के साथ क्या इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस थिंग्स। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी, तो डू प्रेस द लाइक बटन, सिर्फ लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। सो ऐसी वीडियोस और आपके प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।